जैसे कि आपको पता है मैं सिद्रा मिर्ज़ा। आज मैं एक बहुत ही हसास मौज़ू को अपना मौज़ूए गुफ्तगू बनाने जा रही हूँ। आप सब इस बात से वाक़िफ़ हैं, हम सब इस चीज़ में जकड़े हुए हैं और जितना भी चाहें हम इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि इसके अगर पॉज़िटिव असरात हैं तो नेगेटिव असरात भी हैं। मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ते हुए रुझान की। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। अब हमें नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी में से फ़र्क करना जो है इंतहाई मुश्किल हो गया है। आप खुद देखते हैं कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, मयार ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गए हैं। लोगों की सोच में फ़र्क आया है और ये सिर्फ़ सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ जो एक रुझान है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उसमें मैं ये कहूँगी कि पॉज़िटिविटी अगर देखा जाए कि 30 से 40% है, तो बाकी 60 से 70% जो है वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो नुकसान है। नुकसान इस तरह से मैं कहूँगी कि आप खुद समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई में से किस चीज़ को जो है वो आपने सिलेक्ट करना है और किस पर चलना है। लेकिन बिल्कुल उसके अपोज़िट हो रहा है। आज के दौर में हम लोग वायरल उसी चीज़ को करते हैं या फिर उसी चीज़ को हम अहमियत देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को देखते हैं जो कि नुकसान की तरफ लेकर जा रही है। फ़ायदे की बात जहाँ की जा रही होती है, उसको हम या तो स्किप कर देते हैं या फिर हम जो है उस पर कान नहीं धरना पसंद करते। हमें वो चीज़, वो टॉपिक बोर लग रहा होता है। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमने उस चीज़ को फैलाना है, उस चीज़ पे अहमियत देनी है, जो कि मुआशरे में बिगाड़ की वजह है, ना कि मुआशरे को सुधारने में जो अपना किरदार, अहम चीज़ें जो है वो अदा कर रही हैं, उन चीज़ों को हमने अहमियत नहीं देनी। ये सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा भयानक सूरत हाल है कि एक वक़्त ऐसा होता था कि अगर मैं पॉज़िटिविटी की बात करूँ, पॉज़िटिव पहलू पे भी मैं बात कर रही हूँ कि जब हमारे कोई अपने रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेंबर बाहर किसी और कंट्री रहता था, तो हम कई महीनों बाद उनका कोई एक ख़त ऐसे हमें मौसूल होता था, तो वो हम रिसीव करते थे। अब हम इतना हमें एक्सेस है कि हम बाहर बैठे हुए इंसान से भी 1 मिनट के अंदर-अंदर बस इंटरनेट पे कॉल कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, हम वीडियो पैगाम जो है वो मौसूल कर रहे होते हैं। तो फ़ासले जो है वो काफ़ी हद तक सिमट गए हैं दूर वालों के। लेकिन आपस के जो फ़ासले हैं ना, वो बढ़ गए हैं। घरों में जो एक मोहब्बत और एक-दूसरे के साथ जो अटैचमेंट थी वो कम हो गई है। सोशल मीडिया की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा हो गया है। अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे किस एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं और अक्सर जो है वो बच्चे अपने ही पेरेंट्स की आँखों में धूल झोंक रहे होते हैं। जबकि पहले काफ़ी असूल और मयार जो है वो ज़िंदगी का चेंज था। जैसे-जैसे सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने दुनिया को अपना गुलाम बना दिया है, अब रिश्तों में और आपस में जो मोहब्बतें हैं उनमें फ़ासले आ गए हैं। दूर वाले करीब हो गए हैं और करीब वाले जो हैं वो दूर से दूरतर हो गए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मुआशरे में बदतमीज़ी बहुत तेज़ी से फैली है। बदतमीज़ी से अगर मैं मुराद लूँ तो आप खुद देखते हैं कि मुआशरे में आजकल आप देखते हैं जिस चीज़ को भी सोशल मीडिया पर देखा जाता है, ट्रेंड बन जाता है वो चीज़। अगर कोई वीडियो वायरल हुई है, किसी ने कोई कि डांस किया है अच्छा, कोई स्टेप किया है, तो उस स्टेप को ही वो जो है आगे ट्रेंडिंग में लेकर आएँगे और उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। बनिस्बत इसके कि मुआशरे में सुधार को लेकर आएँ, इसी के तरफ मैं आऊँगी कि अगर कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा मैसेज दिया जाता है, तो उसको तो बिल्कुल भी उस तरीके से पेश नहीं किया जाता, ऊपर नहीं लेकर आया जाता। जबकि बुराई जो है उसको इस तरीके से ऊपर लेकर आया जाता है कि बस अल्लाह की पनाह। किया क्या जाए? इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या आप अपने बच्चों को जो है वो इतनी ज़्यादा कस्टम्स लगा सकते हैं कि वो अच्छाई ही सोशल मीडिया पर देखें या सीखें और बुराई से दूर रहें? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज के दौर में मैंने जहाँ तक देखा है, अगर आप कोई जॉब लेने जाते हो, अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो, अगर आपने अपने बाल नहीं खोले हुए, अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ, आपके गुड लुक्स नहीं है, आपको कोई कंपनी भी हायर नहीं करती। कंपनी के मयार ये हैं कि नहीं, आपको गुड लुकिंग होना चाहिए। गुड लुकिंग चले अगर हैं भी, तो आप पर्दा क्यों करती हैं? आप हिजाब क्यों लेती हैं? आप नकाब क्यों करती हैं? आप लिमिटेड क्यों हैं? इन तमाम तकाज़ों को पूरा करने के लिए अगर कोई लड़की बाहर जाती है जॉब करने के लिए, तो उसको ये शर्तें भी पूरी करनी है। सोशल मीडिया ने दिमाग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही वॉस्ट कर दिए हैं। तो इस वॉस्टनेस में इस चीज़ को, इस पहलू को नहीं देखा जा रहा कि इसमें गुनाह और बुराई कहाँ है।
आप अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक आप जो है थोड़े मॉडर्नाइज़ नहीं होंगे, आप थोड़े से गुड लुकिंग और लिबरल नहीं होंगे, और फिर इसके बाद ख़वातीन मार्च में ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ पर भी आवाज़ उठा रही होती है, अपनी मर्ज़ी के लिबास भी पहन रही हैं, फ़ैशन भी कर रही हैं, हर तरीके से मुआशरे में जो है वो उनको आज़ादी दी गई है, लिबरल हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर निकल कर कहती हैं कि हम लोग जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए जो हैं वो रोड पे निकले हैं। हम लोगों को हमारी मर्ज़ी नहीं करने दी जाती, हम पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अगर इतनी ही पाबंदी है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं, काम भी करते हैं और सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस चीज़ पर होती है कि अब हमारे मयार ज़िंदगी बदलती जा रही है। फिर हम कहते हैं कि मुआशरा जो है ना वो यानी बदतमीज़ है, ख़राब है। मुआशरे को बदतमीज़ और ख़राब बना कौन रहा है? मुआशरे में रहने वाले लोग। और मुआशरा किससे बनता है? हम सबसे। एक-एक फ़र्द इस मुआशरे को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर हर फ़र्द ही अच्छाई की तरफ सोचे और बुराई से थोड़ा-सा गुरेज़ करे, तो काफ़ी ज़्यादा मुआशरे में सुधार आ सकता है। लेकिन हम सोशल मीडिया की पॉज़िटिविटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके, उसकी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से ऐड कर रहे हैं, जैसे कि किसी, यानी अगर मैं मिसाल दूँ कि दूध के अंदर चीनी, लाइक आप, या फिर किसी भी इस तरीके से आप चीज़ की मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि खाने के अंदर नमक। इस तरीके से जिसके बगैर वो चीज़ जो है वो बद ज़ायक़ा हो जाती है। आप लोगों ने उस चीज़ों को इस तरह अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो मुआशरा है वो तरक्की नहीं करेगा। आपने तरक्की के मयार रख दिए हैं। आपने बेहयाई और यानी कि लिबरलिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यानी जब भी सोशल मीडिया खोला जाए 2 से 3 इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जो देखकर आप कहते हैं जब आपकी नज़र पड़ रही है तो ज़रूर आपके घर में दूसरे बच्चों की नज़र भी पड़ रही होगी। अगर बच्चों की पड़ रही है तो आपका मुआशरा किस तरफ जा रहा है? आजकल वो वाला दौर नहीं रहा है, आप खुद भी अपने बच्चों को महफूज़ रखने के लिए चाहते हैं कि वो घर में ही रहें, चार दीवारी में ही खेलें और बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा नहीं है कि बाहर किसी बच्चे को भेजा जाए। तो जब आप घर के अंदर ही रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के तौर पे आप उनको या तो लैपटॉप दे देंगे या मोबाइल दे देंगे या टैब दे देंगे, कहेंगे कि आप अपना ज़्यादातर वक़्त जो है वो इसमें स्पेंड करें। जब वो इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो खुद ब खुद जो है वो बुराई की तरफ जो है वो फैलना, यानी कि बढ़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। कि अभी मैं रिसेंटली बात करूँगी, कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो डांस वीडियो थी, तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो प्रमोट किया था। बनिस्बत इसकी अगर कोई अच्छी हदीस और कोई अच्छा कौल, कोई अच्छी अक़वाले ज़री, कोई अगर उस पे बात करता है तो उसको कोई इतना ज़्यादा लोग इतने व्यूज़ और इतना यानी कि ऊपर लेकर नहीं जाते, जितना ज़्यादा हम आज के मुआशरे की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे फ़ैशन को जिसने किसी ने नया कपड़ा यानी कि पहना है, तो वो कपड़े जो हैं वो ऐसे हैं कि बिल्कुल चुस्त हैं, जिस्म की नुमाइश हो रही है और बहुत ज़्यादा वल्गर किस्म के हैं। तो उसकी नकल में, उसकी तक़लीद में दूसरे लोग भी दौड़ में लग जाते हैं। नहीं, हमने भी इस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमने भी इस तरह के फ़ैशन को जो है वो कॉपी करना है। कभी आपने देखा है कि किसी ने अगर हिजाब किया है या किसी ने अगर नकाब किया है, किसी ने अपने आप को कवर्ड किया हुआ है, तो वो कितनी ग्रेसफुल लग रही है, क्यों ना हम उसकी तक़लीद करें। हमारे मुआशरे में ये एक अलमिया है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बनिस्बत इसके कि हम पॉज़िटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हों। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, उसने एक न्यू बालों में कलर करवाया है और उसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, वो कितनी ग्लैमरस लग रही है। क्यों ना हम भी उस लुक को जो है कॉपी करें। और हम देखेंगे नहीं, उसने देखा न्यू जीन्स पहनी थी, उसके साथ वो कलर की जीन्स ज़्यादा प्यारी लग रही थी बनिस्बत उसके जो हम आम पहन रहे होते हैं, तो मैं भी उसको कैरी करना चाहती हूँ। आपने कभी ऐसा क्यों नहीं किया कि फ़लाँ लड़की ने अपने आप को पूरा जो है कवर्ड किया है, उसने न्यू अबाया जो है वो ख़रीदा है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुला-खुला है, यानी कि इतना चुस्त नहीं है, तो मैं भी वैसा अबाया पहनूँ और उस तरह से हिजाब बनाऊँ जैसे कि वो लड़की कर रही है, या फिर नकाब लेना शुरू कर दूँ, अपने चेहरे को ढाँपूँ। इन चीज़ों की तरफ हम नहीं आते हैं, जबकि हम मुआशरे को बिगाड़ से बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हम थोड़े से लोग पॉज़िटिविटी को भी सोशल मीडिया पर नहीं फैलाएँगे, तो नेगेटिविटी ही इतनी फैलेगी कि आप जब भी सोशल मीडिया ऑन करेंगे, आपको सिर्फ़ बुराई ही बुराई नज़र आएगी। इस पर मैं एक बात करूँगी कि एक लड़की मुझे एक दिन मॉस्क में मिली, मैं मॉस्क की वीडियो बना रही थी। मैं बादशाही मॉस्क में थी। तो मैंने उसको जैसे वीडियो बना रही थी, कहती है, आप वीडियो बना रही हैं तो आपका चैनल है? मैंने कहा जी मेरा चैनल है, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो कहती हैं आंटी आपने चैनल बनाया हुआ है और आप वीडियो बना रही हैं और आप कहती हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर कोई तो यहाँ पर बेहयाई फैला रहा है, हर कोई जो है वो तो यानी कि बुराई को प्रमोट कर रहा है, और आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी जगह पे आई हुई हैं, अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद जैसी जगह पे यानी कि यहाँ आने की यानी तौफीक दी, आप वीडियो बना रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत काम है? तो देखें, लोग खुद इस चीज़ को गलत समझ भी रहे हैं कि एक तरह से नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, उसे ओवरकम क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह भी हम खुद हैं। हम सोशल मीडिया पे बुराई की जगह क्यों ना अच्छाई को फैलाएं, क्यों ना अच्छी चीज़ों को फैलाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और आगे अपने मुल्क की और अपने कौम की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।